वैसे आपको बताते चले कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से बेहतर हैं और मोदी और ट्रंप के बीच भी अच्छी केमिस्ट्री हमेशा देखी जाती रही है। ऐसे में भारत की उम्मीद रहेगी कि जिस मकसद के साथ पीएम मोदी अमेरिका में है, उन तमाम मुद्दों पर बात बन जाए, अमेरिका उन पर सहमत हो जाए। अगर बात करें भारत की चाहतों की, तो प्रमुख 5 ऐसे बिंदु हैं जिन पर भारत अमेरिका की सहमति चाहता है, जिनमें अवैध प्रवासियों का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है। भारत चाहता है कि जो भी अवैध प्रवासी वापस भेजे जा रहे हैं, अमेरिका उनके साथ नरमी बरते, H-1B वीजा की व्यवस्था बनी रहे और उसको और बेहतर किया जाए। भारत चाहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़े, टैरिफ के मामले में भारत को मिल रही विशेष राहत बनी रहे। इसके अलावा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर के प्रत्यर्पण की नीतियां आसान बनाई जाएं। उम्मीद कर सकते हैं कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में भारत की उम्मीदें पूरी होंगी। जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका भारत की बातें मानेगा, तो बदले में अपने भी मुद्दों पर भारत की सहमति जरूर चाहेगा। अमेरिका की बात करें तो वित्तीय घाटे से जूझ रहे अपने देश के लिए ट्रंप चाहेंगे कि भारत में अमेरिकी सामान पर टैरिफ की दरें कम की जाएं। अमेरिका चाहेगा कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और उनकी कार टेस्ला की भारत में एंट्री को आसान बनाया जाए, क्योंकि पहले इस मुद्दे पर भारत से बात नहीं बन पाई थी। उस पर अमेरिका सहमति जरूर चाहेगा, क्योंकि भारत भविष्य का सबसे बड़ा बाजार है। और तीसरी बड़ी बात तेल और रक्षा उपकरणों की है। अमेरिका चाहता है कि भारत तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद में अमेरिका से आयात का हिस्सा बढ़ाए। वो ये भी चाहेगा कि भारत ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का हिस्सा बना रहे। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन और गाजा में भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाए। इनमें से कुछ मांगों पर भारत ने पहले ही नरमी के संकेत दे दिए हैं। जगविंदर पटियाल, विशाल पांडे लगातार हमारे दो सहयोगी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिन मुद्दों पर भारत अमेरिका से सहमति चाहता है विशाल, और जिन मुद्दों पर अमेरिका भारत से सहमति चाहता है, चुनौतियां दोनों के बीच अगर 3 बड़ी मांगों की जाए तो क्या आ सकती हैं? देखिए चित्रा, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप जब मिलेंगे तो इसमें टैरिफ एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित करता है। और टैरिफ के मुद्दे पर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जो टैरिफ है वो कम करना चाहिए। हालांकि भारत को लेकर अभी तक कोई इंडिविजुअल बयान उनका सामने नहीं आया है, लेकिन भारत यहाँ पर अपने हित को ध्यान में रखता है, अपने हिसाब से जो व्यापारिक फैसले हैं वो करता है। और कुछ आंकड़े चित्रा अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, जो कि 2023 से जुड़े हुए आंकड़े हैं भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर, वो आंकड़े बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 2023 में लगभग 190.1 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है, जिसमें अगर भारत की तरफ से जो अमेरिका को निर्यात किया गया है वो लगभग 1,20,097 मिलियन यूएस डॉलर का सामान ये निर्यात किया गया भारत से। और अमेरिका की तरफ से जो भारत को निर्यात किया गया है वो महज 69,980 मिलियन यूएस डॉलर है। यानी ये अंतर बड़ा है और भारत अपने व्यापार को हमेशा से आगे करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, तो 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया फर्स्ट और मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं। तो जब दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे तो यह बातचीत बराबरी की होगी। कुछ चीजों पर अमेरिका को मानना पड़ेगा, कुछ चीजों पर भारत को मानना पड़ेगा, और यह माना जा सकता है कि आपसी सहमति का और म्यूचुअल इंटरेस्ट की जो बातचीत डिप्लोमेसी में की जाती है उसी पर तमाम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि एलन मस्क का रोल सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या स्टारलिंक को भारत में एंट्री मिलेगी? और इसके साथ ही साथ कई जो रक्षा से जुड़े हुए फैसले हैं, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी 2023 में स्टेट विजिट पर अमेरिका आए थे, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही थी, उसको लेकर भी बातचीत और कितनी आगे बढ़ती है इस दौरे के दौरान, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, मैं सीधे जगविंदर पटियाल का रुख कर लेती हूं, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और दोनों के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री भी हमेशा देखने को मिली है। लेकिन इस बार जब से दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की वापसी हुई है, उसके बाद जगविंदर वो बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति है, यह अच्छी नीति भी हो सकती है, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने वो खड़ी कर सकते हैं, खासतौर से टैरिफ को लेकर, जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे। लेकिन एलन मस्क से उनकी मुलाकात क्यों खास होने जा रही है, इसके बारे में क्या बताएंगे जगविंदर?
देखिए, एलन मस्क इस वक्त व्हाइट हाउस में अपने आप को ऐसे मानते हैं कि जैसे वो ट्रंप के बाद उन्हीं का दर्जा हो। उनको लगता है कि ये मेरा ही घर है, और ये दिखाने की वो कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने रिपब्लिकन्स के साथ खड़े होकर ये इलेक्शन लड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के बाजू बनकर वो खड़े थे, चाहे फंडिंग की बात हो या फिर पहले से ये कहने के लिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खत्म और ट्रंप की एंट्री हो रही है। ये शुरुआत जो है वो एलन मस्क ने की थी। ये तो उनकी आपस की केमिस्ट्री हो गई दोनों की। अब दूसरी बात क्या है, अब वो भारत में ये चाहते हैं कि स्टारलिंक, जो कि एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डिश लगा दी जाती है और इंटरनेट की सेवाएं सीधी आप सैटेलाइट के जरिए लेते हो। अमेरिका ने इतने सैटेलाइट भेज रखे हैं कि उन सैटेलाइट से ये कनेक्टिविटी ना सिर्फ बेहतर बनती है, बल्कि भारत जैसे देश जिसमें कि चाहे वो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला आदमी हो या फिर 10 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाला आदमी हो, सभी लोग दबाकर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, वहां स्टारलिंक डिश की एंट्री चाहते हैं, और उस एंट्री को रोकने के लिए भारत में या फिर अपने स्वदेशी हितों को देखते हुए भारत सरकार ने अभी ये इजाजत नहीं दी है। बहुत सारे देशों में वो स्टारलिंक की डिश को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन अगर ये डिश लॉन्च होती है तो जाहिर सी बात है कि रिलायंस को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और रिलायंस को फर्क पड़ेगा तो उनका जो अरबों खरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं वो बेकार तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो इंटरनेट सेवाएं अब दी जा रही हैं भारत में, और जो स्टारलिंक के जरिए मिलती हैं, सैटेलाइट के जरिए मिलती हैं, चाहे आप सागर के बीच में बैठे हैं, समंदर में है, चाहे जंगल में बैठे हैं, आपको बहुत बढ़िया आप अपना सैटेलाइट फोन चला सकते हैं, आप अपना टीवी चला सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। तो ये सेवाएं कहीं उसे मात तो नहीं दे जाएंगी। और अगर इस तरह से एलन मस्क की डिश एंटर कर जाती है भारत में तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।